हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक लंबी वाली रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं। ये रोड ट्रिप होने वाली है बैंगलोर टू दिल्ली। तो एक दिन में जाना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बैंगलोर टू दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 2200 किलोमीटर्स तो है। मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे कि आज पहले दिन में हम लोग बैंगलोर से नागपुर तक हम कवर करें। नागपुर में फिर कहीं पर स्टे करके और फिर नेक्स्ट डे फिर से चलेंगे। वो सारी चीजें आपको मतलब टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सुबह के 5 बजे निकल चुके हैं अपने घर से और बस भगवान का नाम लेके अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो चलिए चलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको काफी सारी ट्रैवल वीडियोस मिल जाएंगी। हो सकता है आप हमें पसंद करना भी शुरू कर दें। तो चलिए निकलते हैं फिर अभी के लिए। ये आया है हमारी यात्रा का पहला टोल, होसकोटे है अभी, और थोड़ा थोड़ा दिन भी निकल चुका है। अब कितना टोल रहता है यहाँ पे? 50। ओके, होसकोटे पे आपको फर्स्ट टोल मिलेगा 50 रुपीज का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम होसकोटे से आए हैं और ये देखिए सैटेलाइट रिंग रोड पे अब हम टर्न कर रहे हैं। आपने भी अगर इस रोड पे ट्रांसफर वो किया है ट्रैवल, इस रोड को बोलते हैं NE7, नेशनल एक्सप्रेसवे 7। और ये आपको होसकोटे से तुमकुर लेके जाता है और बीच में NH44 से भी कनेक्ट करता है। देवनहल्ली के पास यहाँ कनेक्ट करता है नंदी हिल के कट पे। डायरेक्ट हम वहीं पे जाएंगे। अभी देखिए सामने हम आप इसमें ऊपर चढ़ रहे हैं। और इसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे कुछ बाइकर्स बहुत स्टंट भी करते हैं, तो उनसे केयरफुल रहिएगा। देखिए यहाँ पे ये इसीलिए खड़े हैं सब, ये अभी स्टंट करने वाले हैं यहाँ पर। फॉग भी लगता है। ये आ गया है एक और टोल। कौन सा है? सैटेलाइट रिंग रोड का टोल है ये। क्या डिजाइनर सा टोल है, खुला खुला सा। हेलो गाइस, अभी हम हैं सैटेलाइट रिंग रोड पे। समय हुआ है सुबह के 6:30 और हम लगभग 50 किलोमीटर शायद अपने घर से चल चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं नागपुर दिल्ली, सॉरी बेंगलोर टू दिल्ली की रोड ट्रिप है ये। और आज हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है नागपुर। प्लान हमने नागपुर का किया है, बट हो सकता है कि हम बीच में ही पहले रुक जाएं कहीं, क्योंकि सुबह ही हमें गूगल का नोटिफिकेशन आया है कि अनंतपुर में फ्लड है। अगर फ्लड होता है तो शायद वहां पे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। हाँ, तो अगर हमें अनंतपुर में अगर फ्लड मिलता है तो थोड़ा हमें डिले होगा, वहां पर हो सकता है वहां पर डिले। तो हम नागपुर से पहले कहीं स्टे करेंगे, जो शायद आदिलाबाद होगा। अभी हमने कोई होटल बुक नहीं किया है आदिलाबाद के लिए भी और ना नागपुर के लिए। जहाँ भी स्टे करना होगा वहाँ ऑन द स्पॉट हम होटल बुक कर सकते हैं। देखते हैं। पर हाँ, दैट इज़ फॉर श्योर कि हम हैदराबाद के बाद ही कहीं स्टे करेंगे आज के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं। NH44 की जर्नी होने वाली है और आपको पता है हैदराबाद तक तो ये रोड काफ़ी अच्छा है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस बैठ के आराम से क्रूज लगा देना है। अभी मैंने क्रूज सेट कर रखा है 85 पे और हल्का सा ट्रैफिक है, नथिंग मच, वेरी स्मूथ। लेट्स सी, चलते हैं हैदराबाद की तरफ देन। फ्रेंड्स, इस बैंगलोर टू दिल्ली की जर्नी के लिए जो ये रोड ट्रिप हम आपको दिखा रहे हैं, मेक श्योर इसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहेंगे, कैसा रोड है, क्या रास्ता है, कहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो सब आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर चलते हैं। अभी
टाइम हुआ है 7:30 इन द मॉर्निंग और हम पहुंच गए हैं बागेपल्ली टोल प्लाजा पे। और अभी हम घर से लगभग चल चुके हैं 115 किलोमीटर। अभी और हमें जाना है 990 किलोमीटर। सो जहाँ तक उम्मीद है हम लेट नाइट ही पहुँचेंगे। और यहाँ बागेपल्ली में फीस है 115 रुपये। सो चलिए अभी और आगे चलते हैं। अभी तो ऐसे बहुत सारे टोल आने वाले हैं हमारे रास्ते में। अभी हम लोग अनंतपुर में एंट्री करने वाले हैं और रास्ता देखिए कितना सुंदर रास्ता है। यहाँ पर सामने एकदम साफ आसमान दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ थोड़े थोड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के, और ग्रीनरी भी खूब अच्छी खासी है। तो ये वाली रोड काफ़ी सीनिक है। अभी पीछे भी काफ़ी सुंदर से पहाड़ थे और आगे का रास्ता भी अच्छा ही लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं किया फैक्ट्री। ये मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी किया फैक्ट्री है। कितनी बार हम यहाँ से गुजर चुके हैं किया फैक्ट्री से, पर हर बार इसे देख के अच्छा ही लगता है। सो स्टेटस अपडेट, अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे और हम अब तक चल चुके हैं 170 किलोमीटर अपने घर से। अभी हम आगे चलते हैं, आगे ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए देखिए कितना सुंदर नज़ारा है वहाँ पे। दोनों तरफ हमारे पहाड़ चल रहे हैं। इस तरफ इतनी बड़ी बड़ी ये घास है, पता नहीं क्या है ये, और बहुत सही लग रहा है ये। डिवाइडर पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे घास उगी हुई है पूरे में, कुछ फूलों के पौधे भी हैं और बहुत बढ़िया नज़ारा लग रहा है वाला। इधर पहाड़ भी है यहाँ पर। वो आ गए सामने पहाड़। ये देखिए कितना सही नजारा है। एक पहाड़, उसके पीछे दूसरा पहाड़, उसके पीछे तीसरा पहाड़। गजब की हरियाली है इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में। आगे भी होगी शायद, बट अभी तो मस्त है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम सफर कर चुके हैं 185 किलोमीटर का और अभी तो आगे और जाना है। अभी तो लगभग 700-800 किलोमीटर में भी और जाना है। चलिए कोई ब्रेकफास्ट की कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, तब रुकते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं फिर। सो ये यहाँ पर एक और टोल प्लाजा आ गया है और इसका नाम है मरुरू टोल प्लाजा। अभी बताते हैं आपको यहाँ पर कितने का टोल लगेगा। लिखा है कहीं 140 रुपीज का टोल है यहाँ पर मरुरू टोल प्लाजा पे। हेलो, सो अभी हम घर से चल चुके हैं। पहले आपको स्टेटस दे देते हैं। हम घर से चल चुके हैं 250 किलोमीटर और
समय हुआ है 9:45। सो अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है, हमने जस्ट अभी अनंतपुर क्रॉस किया है और ब्रेकफास्ट में एक्चुअली हमारे साथ कुछ मजाक हो गया। हम एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे तो हमें दिखा उडुपी पार्क। उडुपी पार्क के पास बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी और उडुपी के पार्क के पास ही एक और रेस्टोरेंट था, मधु फैमिली रेस्टोरेंट। वहाँ भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी तो हमें लगा दोनों रेस्टोरेंट अच्छे होंगे। फिर हमने गाड़ी खड़ी की तो फिर उडुपी पार्क में हमको नहीं मिला, वहाँ पे वेटिंग चल रहा था। फिर हम मधु फैमिली रेस्टोरेंट में जो उसके बराबर में है उसी में गए। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सुपरस्टार के उन्होंने फो लगा रखे हैं पोस्टर्स पर। वो एक तो क्या बोलते हैं अपडेट की, एक तो उसमें जाना नहीं, वो रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि तेज भूख लगी थी और आगे का कुछ पता नहीं था कि कौन सा कितना दूर पड़ेगा। हमने लिया वहाँ पर एक 2 प्लेट इडली वड़ा हम दोनों के लिए। बेटे के लिए तो हम घर से ही लेकर आए थे। सो उसमें भी हमारे इंसेक्ट्स निकले बड़ा में, तो हाइजेनिक तो बिल्कुल भी नहीं था वो, बहुत गंदगी थी उस जगह। मजबूरी में हमें इडली वगैरह खाना पड़ा। और हाँ, तो ऐसा है, अगर आपको उडुपी पार्क में जगह नहीं मिलती है तो आप थोड़ा आगे चले जाइए, उसी के आगे 2 रेस्टोरेंट और हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी, तो दैट मीन्स वो भी अच्छा रेस्टोरेंट होगा जब इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है तो। लेकिन इसमें मधु फैमिली वाले में नहीं जाना। अब जो हमने खाया 2 प्लेट इडली वड़ा, वो 60 रुपीज़ की प्लेट थी तो हमारे 120 रुपीज़ लगे। चीप था बट क्वालिटी नहीं थी, हाइजीनिक भी नहीं था। नॉट रिकमेंडेड, उसमें नहीं जाना। इनफैक्ट आपको उडुपी पार्क में अगर वेट करना पड़े तो दैट्स बेटर, आप वहाँ वेट कीजिए, वो अच्छा है। हाँ, दिस इज अबाउट द ब्रेकफास्ट। नाउ द फ्लड वार्निंग। एक्चुअली मॉर्निंग में क्या हुआ था, गूगल ने हमको अनंतपुर में फ्लड वार्निंग दी थी कि ड्यू टू फ्लड योर जर्नी में बी इम्पैक्टेड समथिंग करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने अनंतपुर वेरी स्मूथली क्रॉस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई फ्लड का वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। तो अगर कोई आ रहा है इस साइड और वो फ्लड से थोड़ा टेंशन में है तो नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। एटलीस्ट NH44 पे तो कुछ नहीं है। अनंतपुर के इंटरनल एरिया में मे भी हो सकता है वहाँ फ्लड हो, बट NH44 इज क्लियर। आप क्लियरली और वेरी स्मूथली आप अनंतपुर को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक, तो अभी टाइम हो गए हैं 9:47। चलिए आगे चलते हैं। हैदराबाद यहाँ से आई थिंक 300 किलोमीटर के आसपास बचा है। हैदराबाद क्रॉस करके फिर लंच के लिए रुकते हैं। तो जैसा कि अभी सुलभ ने आपको बताया कि फ्लड वार्निंग थी, हम लोग सुबह थोड़े से टेंशन में आ गए थे कि ऐसा ना हो कि हम लोग जा रहे हैं प्लान करके इतना बड़ा ट्रिप और वापस आना पड़े, बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें। तो रास्ता सब एकदम से क्लियर है और NH44 क्लियर है। बाकी अगर कहीं अंदर के कहीं विलेज वगैरह के रास्ते में कुछ ऐसा होगा, मे बी गूगल वाज शोइंग दैट वे, सो बट रास्ता क्लियर है। तो आप डेट भी नोट कर सकते हैं, आज है 26 ऑफ अक्टूबर। सो मोस्टली हम लोग दिवाली के लिए जा रहे हैं दिल्ली। तो आप इस डेट के आसपास अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, आ रहे हैं और एक हफ्ते बाद या मतलब कभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है इस रास्ते पे। बाकी आपको हम लोग रास्ते की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही देते रहेंगे। समटाइम इट हैपन्स लाइक कुछ वार्निंग्स आती हैं, बट उसके बाद में भी अगर कोई रियल टाइम में उस रास्ते से जा रहा है तो वो हैं हम लोग ऐसे, तो हम लोग आपको वो अपडेट देते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको हम पल पल की खबर देते रहें। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर आप अनंतपुर ये इस एरिया में हैं, अनंतपुर कर्नूल वाले एरिया में, तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना NH44 पे ही हर एक कट पे डिवाइडर बने हुए हैं। ठीक, आप वो डिवाइडर क्रॉस कर सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, वहां पे बैठे होते हैं फल बेचने वाले।
मोस्टली तो ये अमरूद बेचते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। अभी हमारे साथ हुआ, हम एक डिवाइडर पार कर रहे थे, स्लो स्पीड था, बट एक अमरूद वाला कूद के गाड़ी के सामने आ गया। अब पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगा कि हम उसके अमरूद खरीद लेंगे या फिर ऐसा कुछ, बट वो कूद के आ गया। वो इतना डेंजरस था कि हालत खराब हो गई थी वहां पे ब्रेक मार के। तो ये बात को जरा इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कोई फल बेच रहा है तो बी केयरफुल, वो कूद के आपके सामने आ सकता है कभी भी। और वो सिर्फ डिवाइडर के पास ही आपको मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे गाड़ी स्लो होगी तो उनके आगे खड़े हो सकते हैं या उनको अप्रोच कर सकते हैं, बट बी केयरफुल। टाइम फॉर अ क्विक कॉफ़ी ब्रेक। सो अभी यहाँ से हैदराबाद 250 किलोमीटर है, लगभग 250 किलोमीटर्स। तो अभी एक कॉफ़ी के लिए रुके हैं यहाँ पर। चाय कॉफ़ी की शॉप है, अच्छी लग रही थी, रुक गए, कॉफ़ी पी के फिर निकलते हैं आगे। बहुत स्ट्रॉन्ग बना दी। तो ये सामने ये देखिए पहाड़ के ऊपर ये घर बनाया हुआ है, नीचे एक ऐसा सीरीज में, कितने सही लग रहे हैं। और मतलब दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवासीय योजना हुई है। हाँ ऐसे ही है तो कुछ ऐसे ही, क्योंकि सारे घर सेम बने हुए हैं। हाँ, एक जैसे बने हुए हैं और कुछ पे तो पेंट भी हो रहा है और कुछ लग रहा है कि जैसे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हो सकता है कि आंध्रा गवर्नमेंट का कुछ आवासीय योजना हुई है, कुछ हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है जैसे आंध्र गवर्नमेंट की कोई स्कीम में बनते हैं ना एक जैसे से सारे के सारे घर, तो ये कुछ उस टाइप का है। छोटे छोटे विलास छोटे छोटे विलास, राइट। तो ये हाँ राइट साइड में एक मंदिर लग रहा है, काफी सुंदर सी चोटी बनी हुई है मंदिर की। हाँ मंदिर ही लग रहा है। बन रहा है शायद। हाँ लग तो रहा है। हाँ सुंदर लग रहा है बट काफी। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और क्या बता रहे थे भैया, कुछ कह रहे थे ना? स्टेटस अपडेट टाइम। सो अभी हम चल चुके हैं 335 किलोमीटर। टाइम हुआ है 10:57, ऑलमोस्ट 11। और हैदराबाद के लिए थोड़ा सा अभी बचा है, शायद 200 किलोमीटर शायद बचा है ना हैदराबाद के लिए। सो मोस्ट प्रोबेबली 12 साढ़े 12 के आसपास हम हैदराबाद क्रॉस कर लेंगे। देन उसके बाद देखते हैं। Which is pretty good. हाँ, उसके बाद देखते हैं हम आदिलाबाद हमारा स्टॉप होता है या फिर नागपुर स्टॉप होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक चाय का ब्रेक या फिर एक लंच ब्रेक लेंगे जब लंच का टाइम होगा। तो अभी तो कोई ब्रेक लेने का भी प्लान नहीं है हमारा, तो अभी सिर्फ गाड़ी खींचना है। चलिए। ये अभी आया है टोल, क्या लिखा है, अमकताड़ू टोल प्लाजा। अमकताड़ू टोल प्लाजा।
ओके, सो काफ़ी देर के बाद कोई टोल आया है। चलो देखते हैं कितने का टोल है यहाँ पर। कितना है? ओके, लिखा नहीं है यहाँ पर। पता नहीं क्यों बट गुआवा अमरूद आंध्रा में बहुत मिल रहे हैं। हम कब आए थे हम लास्ट टाइम? मार्च आई थिंक। हाँ, मार्च में हम आए थे, तब भी इतना सारा अमरूद मिल रहा था। होली के टाइम पे आए थे शायद ना। अब हम दिवाली के टाइम पे आए हैं, तब भी अमरूद है यहाँ पर। ये कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कौन सी फसल है? कौन सी टाइप का अमरूद है ये, इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। जो 12 महीने, आई थिंक ये 12 महीने ही हो रहा है। होली पे भी था, दिवाली पे भी है। किसी को बताओ तो प्लीज हाँ बताना, ये कौन सी टाइप का अमरूद है जो, और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ये ऐसा भी नहीं है कि खराब लग रहा है, काफी फ्लोरोसेंट सा कलर है उसका। अरे वाह, डिवाइडर पे देखो ये पिंक कलर के फूल कितना सही लग रहा है। ये अपने आप तो नहीं हो गए शायद, ये किसी ने लगाए ही होंगे, गवर्नमेंट का होगा, कुछ होगा, बट बहुत बढ़िया लग रहा है। ये डबल काम करते हैं यहाँ पर, ग्रीनरी भी काम करते हैं और सामने से आने वाली हाई बीम भी रोकते हैं। अभी मैंने पीछे देखा था तो येलो थे, यहाँ पे ये पिंक है। अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया। देखिए हमारा तिरंगा कितना मस्त लग रहा है ना। माहिर देखो कितना शान से लहरा रहा है, लहराते हुए कितना अच्छा लग रहा है। वाह। हाँ, सो अभी हम करनूल में हैं और समय हुआ है 11:30 और ट्रकों ने सड़कों पे आतंक मचाया हुआ है। चलिए फिर आगे चलते हैं। गर्मी बढ़ चुकी है, गर्मी काफी ज्यादा हो चुकी है। इस समय एसी फुल ब्लास्ट पे चला हुआ है और गाड़ी नॉर्मल है बस। फुल ब्लास्ट। और ये तुंगभद्रा रिवर आ चुकी है, कितना सही लग रहा है ना। इतना पानी, लगभग हाँ इतना पानी ही होता है। सही, एकदम फुल मोड पे चल रही है इस समय ये तुंगभद्रा रिवर। वाह। अभी आंध्रा और तेलंगाना का बॉर्डर यही है क्या शायद? तुंगभद्रा नहीं, शायद ये बॉर्डर नहीं है। तो ये एक और टोल प्लाजा आ गया है। हमने अभी अभी करनूल पास किया है और इस टोल प्लाजा का नाम नहीं लिखा है कहीं भी। बहुत देर से इस पेट्रोल पंप का वेट कर रहा था, अब आया ये। तो ये है BP का कोको पंप। बहुत बढ़िया। कोको मीन्स कंपनी आउटलेट। तो चलिए पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल इधर। ओके ठीक है बस। तो अभी हमने पेट्रोल फिल करवाया है और ये एक्चुअली BP का एक कोको पंप था जो हमें मिला। मैं काफ़ी देर से इसका वेट कर रहा था कि कोई BP घर आएगा तो वहाँ से फिल कराएंगे। आ गया। अब इसमें हमने, हालांकि थोड़ा सा पेट्रोल हमारा बचा था पर 3500 का इसमें और आ गया, तो अभी फुल हो चुका है। सो इतना हो चुका है कि शायद हम अब तेलंगाना पूरा पार कर जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में हमें भराने का नंबर आएगा। महाराष्ट्र में थोड़ा महंगा है पेट्रोल, बट ठीक है, अभी हमें नहीं रुकना पड़ेगा। तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 700 किलोमीटर के लिए हमारा काम हो गया है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कहाँ रुकना है। लंच का टाइम अभी तो नहीं हुआ है, बट हाँ लंच जहाँ तक उम्मीद है हम हैदराबाद क्रॉस करने के बाद ही करेंगे। हाँ तो चलिए चलते हैं आगे। हैदराबाद थोड़ा सा ही बचा है बस अब।
तो ये है कृष्णा रिवर। अभी हम कृष्णा रिवर क्रॉस कर रहे हैं। भरपूर पानी है आज इसमें। ये शायद जो इस बार अच्छा वाला मानसून हुआ है ना उसका है। और ये आइलैंड, इस आइलैंड पे कुछ फोर्ट जैसा भी है। मैंने लास्ट टाइम भी नोटिस किया था और अब भी मुझे कुछ वो दीवार सी दिखाई दे रही है। वो फोर्ट जैसा लग रहा है ना कुछ। अब क्योंकि हम कृष्णा रिवर पार कर रहे हैं, दैट मीन्स अब हम तेलंगाना में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि ये कृष्णा रिवर ही आंध्रा और तेलंगाना का बॉर्डर है। सो अब आंध्रा से खत्म हमारा नाता और अब तेलंगाना में हम आता। बैठ जाओ, ठीक है। सो अभी हमारा प्लान है कि हम आदिलाबाद में ही आज का नाइट स्टे करेंगे, और अगर आदिलाबाद में ही हम रुकते हैं तो आज हम तेलंगाना में ही रहेंगे। कल फिर हम महाराष्ट्र और यूपी और एमपी वो सब जाएंगे। आज शायद हमारा स्टे तेलंगाना में ही रहेगा। देखते हैं, आदिलाबाद तक ही हमें जाना है आज वैसे, और अगर टाइम हुआ तो फिर नागपुर तक भी जाएंगे। देखिए डिसाइड करते हैं आगे जाके। चलिए। सो फ्रेंड्स, अभी एग्जैक्टली 2 बजे हैं और अभी भी हैदराबाद 30 किलोमीटर्स दूर है। हम लोग का जो एस्टिमेशन था, हम 1 बजे तक हैदराबाद पहुंच जाते, बट रास्ते में इतने ज़्यादा बसेस और ट्रक्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब नॉर्मली जो स्पीड है ना, ये देखिए आपको दिखाते हैं। इस तरीके से चल रहे हैं तो 60 और 80 के ऊपर स्पीड हो ही नहीं पा रही है। बिल्कुल 60-80 पे चल रहे हैं काफी देर से। तो यही स्पीड चल रही है, इसीलिए थोड़ा अब हम लेट हो रहे हैं। तो जो हम सोच रहे थे कि अगर हम टाइमली आदिलाबाद पहुंच जाते हैं तो हम नागपुर के लिए भी ट्राई कर सकते थे, बट अभी नागपुर तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। सो मोस्टली हम लोग आज अपनी डे 1 की जर्नी बैंगलोर टू आदिलाबाद पे ही एंड करेंगे मोस्टली। बाकी लेट्स सी। और अभी हमने लंच भी नहीं किया है, तो हम सोच रहे हैं एक बार हैदराबाद आ जाए तो उसके बाद में फिर लंच करके फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर चलते हैं अभी तो आगे। ओके, सो हम हैदराबाद में आ गए। अब यह हैदराबाद से पहले है और आउटर रिंग रोड आ चुकी है, नेहरू आउटर रिंग रोड, विकाराबाद, गच्चीबाउली, ओके, मुंबई, नागपुर, श्रीसैलम। तो हम जा रहे हैं नागपुर की साइड। चलिए उस साइड चलते हैं। फर्स्ट टाइम हम अपनी इस कार को लेके नेहरू आउटर रिंग रोड पे जा रहे हैं। और हम आ गए हैं नेहरू आउटर रिंग रोड पे। अब क्या बात है, 1 2 3 4 5 6 6 12 लेन हाईवे है। बहुत ही बढ़िया। ऐसा हाईवे बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है जैसा ये। कितना अच्छा हाईवे है, देखो मस्त हाईवे। ऐसा हाईवे मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। गाड़ी चलाने में कितना मजा आता है ऐसे। 120 स्पीड लिमिट है। ओके, सो हमने क्रूज सेट कर दिया है 95 पर। वेरी गुड। चलिए अब इसको एंजॉय करते हैं। और अभी दिखा रहा है ये 38 किलोमीटर हमें जाना है सीधा, बट आई थिंक हम जब नीचे एग्जिट लेंगे वो पार्ट 70 किलोमीटर है, तो टोटल हमें 70 किलोमीटर ट्रेवल करना है इस नेहरू आउटर रिंग रोड पे। चलिए आगे चलते हैं। नागपुर बचा है 533 किलोमीटर। Okay, so let's go.
ये ले ले। एक और चीज़, इस वाली रोड पर 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। सो आप देख सकते हैं सारे 4 व्हीलर्स ही जा रहे हैं। बट बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेसवे बना हुआ है। अभी मुझे बिल्कुल ऐसे ही फील आ रहा था कि जैसे हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम ORR पे ही हैं, नेहरू ORR। नागपुर के लिए एग्जिट 06 दिखा रहा है ये, तो देखते हैं कहाँ आएगा। अभी हम हैं एग्जिट 18 पर। अच्छा, दिस इज एग्जिट 18। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नागपुर के लिए 06 एंड मुंबई के लिए 03 एग्जिट है। ठीक, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अभी ये 18 आ रहा है यहाँ पर, ये लेफ्ट में है 18। देन 16 आते आते आई थिंक 50 किलोमीटर तो निकल ही जाएंगे ऐसे। ठीक है, चलिए चलते हैं। पर बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसवे है, बहुत ही बढ़िया। आफ्टर ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर ऑन दिस नेहरू ORR हमारा एग्जिट पॉइंट आ गया है, एग्जिट 06। ये नागपुर के लिए अगर आप देखेंगे तो बता रहा है नागपुर के लिए आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो यहाँ से हम ORR से नीचे उतर के हम NH44 पे अब कनेक्ट करेंगे। NH44 पे हम कनेक्ट करेंगे अब। और अभी तक वैसे हमने लंच भी नहीं किया है, तो अभी हमारा लंच भी होगा वहाँ पर, देखते हैं। सो यहाँ पर बोर्ड लगा है, हैदराबाद के लिए भी इधर जाना है, नागपुर के लिए भी इधर जाना है। नागपुर रोड कह रहा है, नागपुर रोड मतलब शायद NH44 ही होगा वो। ये देखिए, तो चलिए नेहरू ORR से नीचे उतर के NH44 पे चढ़ते हैं दोबारा से। हमारा प्यारा, सबका प्यारा NH44, जो हमको अब दिल्ली तक लेके जाएगा। हाँ, बीच में एक बार और हम NH44 को छोड़ेंगे, जो आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पे हम कनेक्ट करेंगे। और आ गया है शायद। ये एग्जिट टोल इसका। हाँ, तो ये ORR, हाँ राइट, ये एग्जिट वाला टोल है। तो कितने का नुकसान हुआ है? ORR चढ़ गया। एक्चुअली नुकसान नहीं है, क्योंकि काफी अच्छा था एक्सप्रेसवे। अभी देखते हैं कितना टोल कटा है यहाँ पर, पता चला? मैसेज नहीं पता। ओके, इधर से ही बोल रहा है, इधर जाना है नागपुर के लिए। तो अब यहाँ बोर्ड के अकॉर्डिंग लेफ्ट लेना है हमें नागपुर के लिए। सो हम लेफ्ट हो गए हैं। ओके ओके ओके, सामने ही NH44 जो दिखाई दे रहा था, बस अब हमें वहाँ पर कनेक्ट हो जाना है। और हम वापस आ गए अपने नेशनल हाईवे 44 पर। अभी टाइम हुआ है 3:30 बज चुके हैं और हमने अभी लंच भी नहीं किया है। जो आउटर रिंग रोड था, नेहरू आउटर रिंग रोड, वो अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स का था ना। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा ट्राई कर रहे थे कि कहीं पे लंच के लिए रुक जाएं, क्योंकि पता था कि फिर उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक लंच नहीं मिलने वाला है।
बट कुछ भी अच्छा नहीं था, और हम ब्रेकफास्ट के टाइम की तरह रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि हम जल्दी में कहीं पर रुक जाते और वो अच्छा भी नहीं रहता, तो हमने उस समय वेट करना थोड़ा सा ठीक समझा। अभी देखते हैं, अब हाईवे पे आ गए हैं तो होपफुली यहाँ पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा, तो लंच के लिए रुकते हैं, फिर बताते हैं आपको आगे की जर्नी। थोड़ा आगे शायद किरतुंगा पड़ता है। और ये काम क्या चल रहा है यहाँ पर? हाईवे का काम है। हाँ, हाईवे पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। बेंगलोर से लेके अब तक NH44 पे पहली बार इतनी खराब रोड मिली है। डाइवर्जन हमें 3-4 मिल चुके हैं अब तक, पर उनमें भी साइड में जो रोड बनी होती है वो अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी इनफैक्ट, पर ये अभी पहली बार यहाँ देखने को मिला है आफ्टर 650 किलोमीटर। पहली बार ये खराब हाईवे दिखा है आज, उद्घाटन हो चुका है खराब हाईवे का। और वो महाराष्ट्र वाला, वो महाराष्ट्र में एंट्री करते हुए एक मैंने लास्ट टाइम आई थिंक वो काफ़ी ख़राब था, और मुझे उम्मीद है वो अब भी ख़राब है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी वीडियो में बताया है वो। तो देखते हैं उससे निकलने में कितना टाइम लगता है, और शायद किरतुंगा आ गया है। सो अभी बज रहे हैं 4:30। हमने अभी लंच किया है। जैसा हमने अभी आपको बताया था कि लंच हमें करना था नेहरू आउटर रिंग रोड पे चढ़ने से पहले, पर वहाँ हमें कुछ मिला नहीं, अच्छा नहीं मिला। मतलब ढाबे और रेस्टोरेंट तो काफ़ी थे, पर कोई अच्छा लगा नहीं। सो उस नेहरू आउटर रिंग रोड को पार करने के बाद जब आप NH44 पे कनेक्ट करते हैं, तब एक रेस्टोरेंट आता है किरतुंगा। हाँ, अच्छा था, उसका खाना अच्छा था। और वो जब आप नेहरू आउटर रिंग रोड से उतरोगे, हार्डली 1 किलोमीटर में ही वो शायद 1-1.5 किलोमीटर में आ जाता है ना, जल्दी तभी आ गया था। खाना अच्छा था, सर्विस क्विक थी, बट हमने भैया को बताना भूल गए थे हम कि थोड़ा चिली कम रखना। भैया ने अपने पसंद से उसमें चिली भर भर कर डाल दी, वो हमको लग रही है। हाँ, तो हमने खाया क्या, एक्चुअली हमारा बिल आया 530 का। उसमें रोटी थी, एक करी थी और एक कर्ड था या रायता था, जो भी था। तो इतना बैठा। अभी हम जा रहे हैं आदिलाबाद में ही हमारा नाइट स्टे का प्लान है। तो देखते हैं कौन सा होटल मिलता है। मैंने 2 या 3 होटल तो अभी शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं, जो भी उनमें अच्छा होगा उसी को बुक करेंगे, और फिर वहीं से कल सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। सो नागपुर 428, निज़ामाबाद 109 और चेगुना क्या है, छेगुटा पता नहीं क्या है। नागपुर इज 428। ओके, नागपुर तो शायद आज हमारा नहीं हो पाएगा। आज के समीकरण नहीं कहते कि नागपुर हम जा रहे हैं। ठीक है, आदिलाबाद इज फाइनल राइट। तो चलिए आदिलाबाद ही चलते हैं फिर। ओके चलिए। तो ये एक और टोल आया है यहाँ पर, और इसका नाम है बिकनूर टोल प्लाजा। स्पीड ब्रेकर था ना, बिकनूर टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी। ओके, 95 रुपीज का टोल है यहाँ पर। तो अभी जस्ट सनसेट हो रहा है, और टाइम कितना हुआ है अभी, 5:30 बज रहे हैं। सो ये आया है इंडलवई टोल प्लाजा। आप कह सकते हैं दिन छिपने के बाद का पहला टोल है। ये है टोल, और यहाँ पर लाइटिंग्स भी लगी हुई हैं, मे भी दिवाली के लिए। अच्छा लग रहा है, पूरा दिन निकला हुआ है ऐसा लग रहा है। कितने का टोल है देखा नहीं। देखना भूल गए हम इस बार कितने रुपए का टोल था। एनीवे, अब एक चाय ब्रेक लेते हैं, चाय पी के फिर निकलेंगे आगे। चलिए चलते हैं। सो अभी हम लोग रुके हैं एक चाय ब्रेक के लिए, और अभी हमारा अप्रॉक्स 70 किलोमीटर बचा है आदिलाबाद। तो एक ऐसा ही एक हमने होटल बुक करा लिया वहाँ पे, और बस रात में वहाँ पे स्टे करेंगे, और फिर सुबह को निकल जाएंगे वहाँ से और अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो बस चाय पी के फिर निकलते हैं अब आगे। सो
हमारे 800 किलोमीटर लगभग हो गए हैं और हमारी गाड़ी ने माइलेज एवरेज दिया है 18.1 का। पेट्रोल पे है ये, दिस इज़ ऑन पेट्रोल, तो अच्छा दिया है, वरना सिटी में तो ये 12-13 ही तक ही रहती है बस, और हाईवे पे 18 तक दे रही है, तो दैट मीन्स गुड, अच्छा है। सो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग गोदावरी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। रात का टाइम है इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है, बट अगर आप इस ब्रिज से पहचान पाए थोड़ा बहुत, तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं गोदावरी रिवर को। एक बार आपको स्टेटस अपडेट दे देते हैं। अभी आदिलाबाद में हमारे 95 किलोमीटर्स बाकी हैं। सो लगभग 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे और आज की अपनी डे 1 की इस जर्नी को करेंगे एंड। एक बार आपको दिखा देंगे जब हम लोग आदिलाबाद पहुंचेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बता भी देंगे कि हम लोग आदिलाबाद में कहाँ पर स्टे कर रहे हैं। सो वो इन्फॉर्मेशन भी आप नोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग रुके हैं आदिलाबाद में। हमने एक होटल लिया है, इसका नाम है होटल कंफर्ट स्टे। सो एक बार आपको रूम दिखा देते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, हमें रात के लिए रूम चाहिए खाली रुकने के लिए। और डिनर हमने अपना जोमेटो से ऑर्डर कर लिया है। सो हमारा डिनर भी आ गया, बस यहीं पे फ्रेश होकर अब खाना खा के सो जाएंगे। दैट्स द प्लान। तो एक बार क्विकली आपको बस अपना रूम दिखा देते हैं फटाफट से। सो ये है हमारा रूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर डबल बेड है और टॉवल और ये सोप वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर, और साथ में 2 साइड स्टूल्स हैं। इंटरकॉम की फैसिलिटी है और ये एक एसी रूम है, टीवी भी दिया हुआ है और सब कुछ फंक्शनल है। और यहाँ पर एक ये टेबल है। उसके बाद में यहाँ पर वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी सही है। ये देखिए, काफ़ी सही दिया हुआ है वॉशरूम भी। सो ये होटल जो है होटल कंफर्ट, ये एक्चुअली 3 मंथ्स ओल्ड ही है ये वाला होटल। सो इसलिए कंडीशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है, एकदम नया है ये होटल। और इसका जो रेंट है कितना बोला था उन्होंने? AC 1200, हाँ, नॉन AC 800। ओके, सो AC 1200। सो जैसे कि एक AC रूम है, AC भी और फैन भी है, तो ये 1200 का हमें पड़ा है पर नाइट। इसके साथ में कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नॉट इवन अ वाटर बॉटल। सो फ्रेंड्स, जस्ट अ लास्ट अपडेट फॉर टुडे। सो जैसा कि आपको पता है कि आज हमने बैंगलोर से आदिलाबाद का रोड ट्रिप किया है। ये रोड ट्रिप है एक्चुअली बैंगलोर से दिल्ली का। सो आज डे 1 था हमारा और हमने कितना किलोमीटर्स कवर कर लिया आज? ऑलमोस्ट 980 और 70 980। सो यू कैन से अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर्स आज हमने कवर किए हैं। सो आज हम स्टे कर रहे हैं आदिलाबाद में, और आदिलाबाद का जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं वो सब अभी मैंने आपको दिखाया था। सो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी होटल का, और प्राइस वगैरह क्या है वो सब भी डाल दूंगी आपकी हेल्प के लिए। इस ट्रिप को, आज की इस डे को हम यहाँ पर एंड करेंगे और कल सुबह फिर हम स्टार्ट करेंगे आदिलाबाद से, और हम कोशिश करेंगे कि हम झांसी तक पहुँचे। मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कल डे 2 की जर्नी में झांसी में स्टे करें और उसके बाद फिर आगे दिल्ली तक का सफ़र। सो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में ऑलरेडी, दैट मीन्स आपने हमारा पूरा रोड ट्रिप देखा है। अगर देखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं भी देखा है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। तो आपको ऐसे ही रोड ट्रिप्स की जानकारी हम लोग देते रहेंगे, जहाँ जहाँ हम जाएंगे एटलीस्ट हम वहाँ की जानकारी आपको बिल्कुल दे सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बस अब हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, अब हम फ्री हैं सोने के लिए। कल रात भी ढंग से नींद पूरी नहीं हुई थी, तो आज हम अब आराम से अपना सोएंगे और फिर कल का दिन स्टार्ट करेंगे। सो सी यू टुमारो एंड गुड नाइट। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।